दोस्तों नमस्कार। पेनगंगा प्रकल्पग्रस्त सभी साथियों को मेरा नमस्कार। विजयदशमी के पर्व पर आप सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सुख और शांति से हो। चलो, विजयदशमी का पर्व है तो मैं आपको कुछ खुशखबरियां सुनाने वाला हूं। विजयदशमी का पर्व है भाई, अपन भी विजयदशमी मनाएंगे, यानी अपने प्रकल्प में अपनी विजयदशमी मनाएंगे, ऐसी खबर मैं आज लाया हूं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा और एक एक पॉइंट मैं अच्छी तरह से दूंगा, तो कृपया थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आप भी इंटरनेट पर या आपके सोर्स से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो 2019 में स्टेट ऑफ तेलंगाना यानी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने क्या किया, एक रेलवे लाइन डालनी थी उनको, जिसका नाम है कोत्तागुडेम बोलकर एक पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पर। उसको कोयला जो है मनुगुरु नाम से वहाँ पर एक ओपन कास्ट है, वहाँ से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो उन्होंने मनुगुरु और समिति सिंगारम, ये दो विलेजेस है। तो ये विलेजेस जो है ट्राइबल एरिया में आते हैं। तो इन्होंने क्या किया 2019 में, विदाउट एनी कंसल्टेशन टू ग्राम सभा और विदाउट फॉलोइंग एनी ड्यू प्रोसेस, उन्होंने क्या किया, सीधा सीधा नोटिफिकेशन दे दिया और लैंड एक्विजिशन कर लिया। तो अपने आदिवासी लोग हैं वो, अब हमारा स्टेट का मामला है, हमारा स्टेट का मामला थोड़ा सा फटाफट रहता। तो ये लोगों ने क्या किया, कोर्ट अप्रोच हो गए। कोर्ट को अप्रोच होने के बाद अब चल रहा है, अब अपने लोग जा रहे, एक एक सबूत दे रहे, ऐसा करते करते 2019 और ये क्या है 2023, कम से कम इस बीच में 30 एडजर्नमेंट्स हुए। एक्चुअली एक बार एडजर्नमेंट होता है तो फिर वो नंबर लगेगा कब, मगर ये क्या है, रेलवे लाइन का है और प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए, इसलिए वो क्या हो रहा था, जल्दी बेंच पर आ रहा था। तो 30 एडजर्नमेंट्स होने के बाद जो गवर्नमेंट प्लीडर है, जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो रेलवे डिपार्टमेंट के एनटीपीसी डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने बोला कि हम हमारा वक्त जाया कर रहे हैं, हमारा ऐसा हो रहा है, 30 एडजर्नमेंट्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए बोलकर उन्होंने बोला। मगर जस्टिस एम सुधीर बाबू, उन्होंने क्या किया, सब देखने के बाद उन्होंने बस एक बोला कि ट्राइबल एरियाज में उनके लैंड्स प्रोटेक्शंस के लिए 41C जो है एक कॉलम है, तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो 41C को कंप्लीटली वायोलेट करता है। आप बिना रजामंदी के, ग्राम सभा के बिना रजामंदी के आप वहाँ लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकते, आप नोटिफिकेशन ही नहीं दे सकते बोलकर एक सुनवाई करी 4 अक्टूबर 2023। चाहो तो आप 5 अक्टूबर टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू, आप जो अंग्रेजी अखबार है उसमें आप सर्च भी कर सकते हैं। मैं भी इसकी प्रति जो है मुझे कल मिलने वाली है, आज विजयदशमी है, कल मिलने वाली है। कल मिलने के बाद मैं शायद गावंडे सर को ये मैं पास कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने क्या किया, 41C का हवाला देते हुए डेफिनेटली नए कानून के मुताबिक आपको ग्राम सभा की रजामंदी लेना अनिवार्य है। तो ये नोटिफिकेशन उन्होंने क्या आपको लिए, ऐसा कंप्लीटली नोटिफिकेशन ही स्क्रैप कर दिया, जाइए, और डायरेक्शन दिया कि जाइए आप पहले ग्राम सभा का कंसेंट लीजिए, उसके बाद रीनोटिफिकेशन दीजिए, फिर प्रोसेस आप करेंगे बोलकर ऐसा उन्होंने बोला। और ऑफिशियल्स भी मान गए कि सर सही बात है, 41C में हमारी गलती हो गई, ये हो गई बोलकर उन्होंने माना। उससे पहले ये लोग क्या बोल रहे थे, सर वो लोग ये है हमारा कार्य। अब अपने लोगों के पास क्या है, फटाक बोल के एक नहीं आता, आज एक पत्र मिलता है तो कोई कल कोई ढूंढ के लाता है, तो कोई परसों ढूंढ के लाता है, तो एक एक पत्र जोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है।
और तब जाकर अपना क्या वकील एडजॉर्नमेंट्स लेके हुए ये वो ऐसा कुछ कर लेता है। तो उस टाइम पे ये क्या हो 30 एडजॉर्नमेंट्स हुए। फिर उन्होंने 30 एडजॉर्नमेंट्स हुए, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है बोलकर गवर्नमेंट के तरफ से जो प्लीडर था उन्होंने ऐसा बोलने के बाद न्यायाधीश ने एक ही बात बोली, वो उनका हक है, वो लड़ रहे हैं और 41C में उनके जो जमीन है उनको संरक्षण दिया गया है और इसको आपने वायलेट किया है। वो पढ़े लिखे नहीं है मगर उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी। फिर ऐसा बोलने के बाद उन्होंने अपने रजामंदी, तो अपने लोग क्या करें, देखो सर ये जो वायलेट है हमने इनको ना बताया ऐसा नहीं है, ये अधिकारी जो है पढ़े लिखे हैं, हमने बहुत बार रिप्रेजेंटेशन दिया है कि देखो भाई ये तुम्हारा वायलेशन ऐसा नहीं कर सकते बोलकर हमने बहुत बार रिप्रेजेंटेशन दिया, फिर भी ये लोग पढ़े लिखे रहते हुए भी इस कानून को नजरअंदाजी करी बोलकर इन्होंने ये बोले। और कब कब उन्होंने जो दिए थे ना, जो नहीं होना, देखिए सर ऐसा हो रहा है, छोटे अधिकारी से लेके तो बड़े अधिकारी तक सबको कितने भी दिए वो सब ले जाकर वहां पर सबमिट कर दिए। ये देखने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट न्यायाधीश ने उस नोटिफिकेशन को स्क्रैप कर दिया। अब बगैर रजामंदी के ग्राम सभा के रेजोल्यूशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते बोलकर उनको बोला, पहले आप जाइए उनके साथ बैठिए, यानी सिटिंग्स कीजिए, उनका ग्राम सभा का रेजोल्यूशन लीजिए, ग्राम सभा का रेजोल्यूशन लेने के बाद नोटिफिकेशन डालिए, फिर अपना काम चालू करिए बोलकर उन्होंने लैंड एक्विजिशन का काम चालू करिए, तब तक ऐसा चालू नहीं कर सकते बोलकर उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया। ये हुई ना बात। 2019 कहाँ और 2023 कहाँ, एग्जैक्टली परफेक्ट रहने के बाद भी ये लोग ऐसे ही करते हैं। गवर्नमेंट को सिर्फ जाने का रहता, कुछ भी लूपहोल लगा के कुछ ना कुछ लगा के कुछ ना कुछ ये उनका काम रहता। गवर्नमेंट और ये पॉलिटिक्स के ऊपर अपन को विश्वास करने का नहीं है, अपनी लड़ाई अपन खुद लड़ेंगे। ओके, कुछ पॉलिटिशियंस रहते हैं जो अपन को अपने लिए काम करते हैं, राइट। मजे वाली बात तो मैं बोलना भूल गया, अब रही मजे वाली बात, यानी कि आम के आम और गुटिलियों के दाम। तो दिंडी प्रोजेक्ट, दिंडी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो एट दैट सेम अपना कैसा पेनगंगा का प्रोजेक्ट है वो भी वैसे ही लफड़े में था और वो भी सेम ऐसे ही प्रोजेक्ट चल रहा था। वो बहुत दिन का पेंडिंग प्रोजेक्ट था, ऐसे एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट इधर सब काम वो आराम से कर ले रहे थे। वो वैसे ही ऐसे ही कोर्ट का कब आएगा बोलकर उधर देखते रहे, इधर ये लोग ऐसे ऐसे करते रहे। मगर यहाँ पर क्या हुआ, ये जो रेलवे लाइन के इश्यू में इनको बहुत जल्दी थी गवर्नमेंट को, तो इन्होंने जल्दी से बेंच पे लाना, क्यों बोले तो उनका ही सिस्टम है ना पूरा, जल्दी से बेंच पे लाना, ऐसा हुआ। तो ये जो न्यायाधीश थे ये सिर्फ ये रेलवे लाइन के लिए, यानी कि मनुगुरु और समिति सिंगनूर, ये दो विलेजेस को सिर्फ क्या बोलते जजमेंट नहीं दिया, वो जो पेंडिंग केस था उसको भी इसमें इंप्लीड करके उसको भी वो सेम जजमेंट दिया, सेम कॉपी, नाम चेंज कर दिया, सेम कॉपी। बस आपने सही ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। एज पर द न्यू एक्ट देयर इज मैंडेटरी of Gram Sabha resolutions. Without Gram Sabha consent, you cannot acquire any type of land from the tribals and tribal areas. Is that clear? ये कर दिया। तो देखो भाई लोग, होता है, सब कुछ होता है, धीरज रखिए। मैं थोड़ा आपके ग्रुप में अभी फॉलो कर रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने ये करने के लिए आ गया, उन्होंने नापने के लिए आया, कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, डोंट टेक लोड एट ऑल, जस्ट रिलैक्स। ये अपने पास है। अभी तो हाई कोर्ट का जजमेंट है, मैं इसकी जजमेंट कॉपी दूंगा, ये जाइए डालिए, थोड़ा बहुत कीजिए, हो जाएगा। डोंट वरी बॉस, डोंट टेक लोड, जस्ट रिलैक्स। मगर इकट्ठा रहने की कोशिश कीजिए। अपने में ओपिनियंस ऑफ डिफरेंस हो सकते हैं, मगर इसको अपना वीकनेस नहीं बनाना चाहिए। इकट्ठा रहिए, सब जन मिलिए, काम कीजिए। मैं और कुछ होगा तो मैं लाके देने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ में मैं एक बात कह रहा हूँ, अपन सिर्फ न्याय इसमें ही कर रहे हैं, मगर इससे ही नहीं चलेगा। अपन को ग्राउंड लेवल पर भी कुछ आंदोलन करना चाहिए। वो आंदोलन कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए,
किधर करना चाहिए वो भी मैं अगले वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी वीडियो अगर हो गया तो लोग भी देखना, मेरे अपलोड में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। सो दोस्तों, ये हुई विजयदशमी की मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट समझिए। ओके, डोंट टेक लोड, मस्त आराम से, अब आराम से रहेगी, अतः हो शकत नाही। वंस एक बार हाई कोर्ट ने दे दिया, यानी दे दिया, वो सभी के लिए लागू हो जाएगा। ओके दोस्तों, किसी तरह का टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा तो होगा, बाद में होगा, मगर अपने मर्जी पे होगा। इतना दे, इतना दे, इतना कर, हमारे लिए ये है वो है, अपने डिमांड्स रखेंगे, उनके डिमांड्स रखेंगे, निगोशिएशन होगा, फिर बाद में होगा, वो अलग बात है। मगर अभी तो ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैं चैलेंज देता हूँ और मैं लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।